हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबके यूट्यूब चैनल GKGS राहुल सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम भारत के भूगोल के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो भारत की सभी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामान्य जानकारी। पहला है सामान्य जानकारी, जो भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 और 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश और 67 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तर के अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख कितना है 32,87,263 किमी है, वर्ग किमी। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जबकि जनसंख्या के दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का बड़े 6 देश हैं, जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 8वां सबसे बड़ा देश है वो है अर्जेंटीना। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। अभी तो एक नंबर पे कौन सा हो गया है अपना भारत हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 32 से 14 किमी है, और पूरब से पश्चिम की विस्तार 2933 किमी है। भारत की यहाँ पर है, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किमी है, और पूरब से पश्चिम कितना है 2933 किमी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किमी है। भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है कितना है 15,200 किमी है, और इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किमी है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 600 किमी है। उनके पड़ोसी देश जो हैं देख लेते हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसकी जो लंबाई है वो 4,096.7 किलोमीटर है, और 3488 किलोमीटर है, और 3323 किलोमीटर, और जो 1751 और 1643 किलोमीटर, और भूटान का है वो 699, अफगानिस्तान का 106। और ये सीमा पे लगे हुए जो हैं वो सब देख लीजिए: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल। ये चीन से सटा हुए बांग्लादेश से सटा हुआ है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और चीन से सटा हुआ जो अपना राज्य है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब म्यांमार से हैं। और भूटान से सिक्किम, असम, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत है। और इसके जो भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध है 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था। यह मध्य भूमि रेखा से 876 किमी दूर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा में कॉल है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और जम्मू कश्मीर राज्य है पश्चिम बंगाल
भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत की जो चीन की सीमा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच के रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरंड रेखा कहते हैं और चीन और भारत की जो सीमा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। 15 अगस्त में 1947 सर्जियस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी और भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनती है। पिटकाई पहाड़ियाँ भारत के म्यांमार में अलग करती हैं। अगला है क्या, दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जलसंधि तथा पन्नार की खाड़ी को अलग करती है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीपसमूह के अंतिम द्वीप पर है। भारत का मानक समय इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरने 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर में माना गया है। ग्रीनविच समय सीमा 5 सही 1/2 घंटा आगे है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पार राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। 8 राज्यों को होकर छूती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला है चुंबकीय विस्तार को समझते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, जो काराकोरम है दर्रा वह जम्मू कश्मीर में है, जो जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में है। फिर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बरजेल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड और माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नथुला दर्रा सिक्किम। जिलेपला दर्रा सिक्किम और बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफ्रू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। और देखते हैं दर्रे से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेल और सड़क मार्ग। थाल घाट दर्रे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोरघाट दर्रा मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालगढ़ दर्रा काली, त्रिचूर, कोयटुम्बर, इडाल। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का बना है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह पर्वतीय चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 पाइट से बनी। इसका सबसे ऊंची चोटी रोटाबेटा है, जो 2696 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे छोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। जो तमिलनाडु राज्य है वह नीलगिरी दक्षिण भाग में पाल घाट है। अनामलाई की पहाड़ियाँ स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी,
2696 किलोमीटर है इसका ऊंचाई। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट।